आपके लिए एक लोकसभा का क्षेत्र आरक्षित कर दिया जाए तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव हो या तेज प्रताप यादव हो, दोनों को मैंने गोदी खिलाया है। और इसी बीच जब पता चला कि बिहार के एक सर्व सम्मानित व सर्व प्रचलित शिक्षक को भी आमंत्रित किया गया है तो बिहार भर के पूरे विद्यार्थी जय श्री राम के नारे लगाने से नहीं चूक पाए। अस्पताल खोलने के लिए भारत में बहुत सारा जगह है, उस जगह पर जब अस्पताल क्यों खुले जहाँ पर पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है। 22 तारीख को अपना देश धार्मिक दृष्टिकोण से एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। दरअसल 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के तमाम पक्ष एवं विपक्ष नेताओं को आमंत्रण जारी है। विपक्ष के कुछ नेता कुछ स्वीकार कर रहे हैं तो कुछ अस्वीकार कर रहे हैं। इसी बीच जब पता चला कि बिहार के एक सर्व सम्मानित व सर्व प्रचलित शिक्षक को भी आमंत्रित किया गया है तो बिहार भर के पूरे विद्यार्थी जय श्री राम के नारे लगाने से नहीं चूक पाए। हम इस वक्त आ गए हैं गुरु रहमान सर के पास। इन्हीं सर को आमंत्रित किया गया है। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा है सर? निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी खुशी हो रही है। और जब यहाँ तमाम हिंदुस्तान के 125 लोग जो पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े लोग, उस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया गया है माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन पर श्री कामेश्वर चौपाल के द्वारा खुद आकर, तो निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है, बहुत खुशी का पल है। और वसुदेव कुटुंबकम की वो पुरानी बातें जो हम लोग सैद्धांतिक शिक्षा में जीते थे, उसको व्यवहारिक शिक्षा में लाने का ये समय आ गया है। जी, तो देश के तमाम जो कुछ विपक्ष के नेता हैं वो अस्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में सर भारत का पहचान राम से कितना है? भारत का नहीं, पूरी दुनिया का, पूरी इंसानियत की पहचान है जो अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपनी जनता के प्रति, अपने पत्नी के प्रति कर्तव्यशील वो तमाम लोगों के लिए एक पहचान है। राम आदर्श है और उस आदर्श पर चलने वाला हर व्यक्ति पुरुषोत्तम श्री राम का अंश है। निश्चित रूप से राम के आदर्श पर चलने से हम विश्व गुरु की ओर बढ़ने में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, या रहमान सर कह चुके हैं। हालांकि और भी जुड़ेंगे इनसे साथ। अगर उस बीच संवाद करने का समय निकाला जाए सर आपसे, तो बिहार की क्या क्या समस्याएं आप वहाँ रखेंगे? सबसे पहले समस्या बेरोजगारी है। जो बेरोजगारी है, दूसरी समस्या है कि बिहार में क्वेश्चन लीक हो जाते हैं, उस पर मैं ध्यान रखूंगा। और साथ ही साथ उद्योग धंधे को विकास की बात करूंगा। और निश्चित रूप से इन तीनों बातों में जरूर करूंगा। कहीं ना कहीं मोदी जी को ये पता है सर कि पेपर लीक हो जाता है, आखिर आपके संवाद से कितना वो समाधान निकाल सकते हैं? निश्चित रूप से एक बिहार का शिक्षक, एक बिहार का गुरु बिहार के बारे में अगर बताएगा पेपर लीक होने के बारे में, और तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री भी इस पर सोचेंगे, निश्चित रूप से सोचेंगे। देखिए, मोदी जी है सर कि भाजपा की सरकार एकाएक निर्णय लेने में आगे है और ऐसा माना जाता है। अगर उस बीच हर लोकसभा में नया नया इतिहास हो लाते ही हैं, नया नया मोड़ लाते हैं, इस बीच अगर आपके लिए एक लोकसभा का क्षेत्र आरक्षित कर दिया जाए तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं। क्यों सर? इसलिए कि मुझे ज्ञानस्थली गुरुकुलम खुलना है, गुरुकुल खुलना है, और बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाना और कलम से क्रांति लाना मेरा प्रथम मकसद है, चुनाव लड़ना नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद कहें सर कि अगर भूख लगेंगे तो मंदिर जाएंगे या अस्पताल, ये किस प्रकार देखते हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव हो या तेज प्रताप यादव हो, दोनों को मैंने गोदी खिलाया है और पूरे परिवार से मैं परिचित हूँ। और मैं जानता हूँ वो लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, सारा परिवार का धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। और अस्पताल खोलने के लिए भारत में बहुत सारा जगह है, उस जगह पर जब अस्पताल क्यों खुले जहाँ पर पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक वाद विवाद का मुद्दा हो सकता है, लेकिन तेजस्वी जी का पूरा परिवार, यानी यूं कहिए कि माननीय लालू जी का पूरा परिवार धर्म पर विश्वास करता है, बहुत अधिक विश्वास करता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं होगा। एक सवाल और होगा सर कि इस बार चुनाव ईवीएम हटाने की बात हो रहा है कि इस बार चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर होना चाहिए। ऐसे अपने विद्यार्थियों को किस चीज पर वोट देने का आग्रह करेंगे? मैं तमाम अपने छात्र छात्राओं को अनुरोध करता हूं कि वोट उसी को दीजिए जो वोट लेने लायक है, जो समाज का कल्याण कर सके, जनता कल्याण कर सके, बेरोजगारी दूर कर सके, महंगाई को घटा सके और भारत में एक नया परिवर्तन ला सके, तो उसी बदले ईवीएम से चुनाव हो या बैलेट पेपर से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता जागरूक हो जाएगी तो खुद अपना छान लेगी कौन अच्छी है कौन खराब है। आपके आह्वान से सर आप क्या चीज सबसे अच्छा चयन करते हैं, ईवीएम या बैलेट पेपर? ईवीएम बजट पेपर क्या, तो मैं वोट ईवीएम से ही दे रहा हूँ, जब से दे रहा हूँ वोट तो ईवीएम से दे रहा हूँ। तो बैलेट पेपर में लेट लगता है ज्यादा, ईवीएम में ही ठीक है।
अब मेरे कहने से क्या होता है, मुझे अपने वोट से मतलब है, मैं वोट दूंगा। आप तो एक बार चिल्लाते हैं सर कि सड़कों पर तमाम बिहार के विद्यार्थी उतर जाते हैं, तो अगर आप कहते हैं ईवीएम से ना चुनाव हो तो ईवीएम से नहीं देंगे चुनाव? नहीं, ईवीएम से चुनाव ना हो, अगर जो चुनाव, जिस चुनाव के माध्यम से जनता का कल्याण हो, स्वच्छता पूर्वक मतदान हो, उसका मैं समर्थन करता हूँ। ईवीएम से क्या लगता है सर, ईवीएम से चुनाव का धांधली हो रहा है, विद्यार्थियों को क्या लग रहा है कि जिसको वोट दे रहे हैं उन्हीं को जा रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक तो हमको ऐसा नहीं लगा कि जिसको मैंने वोट दिया उसको दूसरे को चला दिया, और इतना बात लोग कर रहा है तो वक्त वक्त का काम है, इस पर हम लोग को ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन चुनाव स्वच्छ ही हो रहे हैं और जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है, वही चुनती है, सबको वही कुछ करती है। तो अयोध्या के लिए कब निकल रहे हैं सर? 21 तारीख को रात में हम लोग की गाड़ी है। 21 तारीख को रात में कितने विद्यार्थियों को लेकर जाएंगे? कोई विद्यार्थी नहीं जा रहा है, इसलिए कि 22 तारीख को और 3 फरवरी वाले को सिर्फ कुछ जिन लोगों को परमिशन मिला है वही लोग जाएंगे, हम लोग साथ जो हम लोग जा रहे हैं, और उसके बाद दोबारा जाएंगे तो सारे विद्यार्थियों को लेकर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। देखिए, पूरे भारत वर्ष में इस समय जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल मोदी जी हर एक देशवासियों को इससे जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए देश के तमाम पक्ष एवं विपक्ष नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। मोदी जी को यह भी मालूम है कि कुछ विपक्ष के नेता इसका विरोध करेंगे, जिसे कि कुछ जनता नहीं भी जानते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है अयोध्या के राम मंदिर में, उसको भी जानेंगे। तो ऐसे में एक तरह से सर मंदिर को लेकर मोदी को कितना वोट मिलने की इस बार आशंका है? इस पर मंदिर को लेकर वोट दे लोगे या न दे उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन पुरुषोत्तम श्री रामलला 500 साल के वनवास के बाद लौट कर आ रहे हैं, मेरे लिए गर्व का विषय है। वोट जिसको जहाँ देता है, जहाँ देना है वो दे, विकास के नाम पर दे, देश के नाम पर दे, राष्ट्र के नाम पर दे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगना उचित नहीं है। तो सर आप यह क्या कहता है, राम का तो भक्त नहीं है सर, नहीं, फिर कैसे जा रहे हैं? राम के भक्त नहीं है, ये आप कैसे बात है? हमारे बॉस बजरंग बली हमारे बॉस है, अब बजरंग बली के वो बॉस है पुरुषोत्तम श्री राम, तो बॉस का बॉस तो हमारा सुपर बॉस हो गया, इसलिए जाना तो पड़ेगा किसी भी हालत में। चलिए ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिएगा राजनीतिक भारत के साथ। मैं हूं समीर कांत। और कुछ सवाल छूट गए हैं या फिर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर जुड़ेंगे, फिर से मिलेंगे रहमान सर के साथ। धन्यवाद।